पिताजी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो सोच रहा था ये इस प्रकार से मार्चना करके राजवैभव को संभालना चाहता है, ये मंगलाचरण के रूप में इसने किया है, बहुत अच्छा है, किंतु वैराग्य से युक्त है, दीक्षा लेना चाहता है। पिता ने प्रारंभ में तो स्वीकृति नहीं दी, किंतु पुनः पुनः उनकी वैराग्य की तीव्रता को देख करके उदित्योदय के पिता को स्वीकृति देनी पड़ी और कुमार उदित्योदय ने यथाजात दिगंबर दीक्षा स्वीकार कर ली। दिगंबर दीक्षा लेकर के वे तपस्या में संलग्न हुए। तभी निकटवर्ती स्थान पर किन्हीं मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस केवल ज्ञान की प्राप्ति के समय 4 प्रकार के देव विद्याधर आदि उनकी पूजा करने के लिए आए। और ये उदित्योदय नाम के मुनि महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय उन्होंने आकाश में जाते विमानों को देखा, देवों के विमानों को देखा, विद्याधर के विमानों को देखा। न जाने किस कर्म के उदय से इनके मन में राग जागृत हो गया और राग के कारण उन्होंने तपस्या करते हुए मन में भाव रख लिया, काश मेरे पास भी ऐसी विद्याधर जैसी विभूति प्राप्त हो, मैं भी आकाश में गमन करूं, इसी प्रकार वैभव का भोक्ता बनूं। वह निदान करने से यद्यपि वे मुनि महाराज तपस्या के बल से उसी भव से मोक्ष जा सकते थे, किंतु मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। निदान से वे राक्षस वंश में महारक्ष नाम के राजकुमार हुए और 4000 राजाओं के राजा वह मंडलेश्वर राजा हुए। अपनी 4000 रानियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए एक दिन गई। जल क्रीड़ा करते समय बहुत आनंद का अनुभव, पुण्य से जो वैभव प्राप्त किया उस वैभव को भोगते भोगते वह अगा नहीं रहे थे। किंतु जब जल क्रीड़ा करने के लिए गए थे तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर प्रातःकाल एक कमल खिल रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है और कमल जैसे संकुचित था यूँ खिलने लगा। उस कमल के बीच में देखा एक भ्रमर है जो मृतक है। उसे देख कर के लगा ये कितना आसक्त हो गया पुष्प के गंध में, अपने प्राण दे दिए, अपने जीवन की परवाह नहीं की। चाहता तो ये पुष्प को तोड़ करके बाहर निकल आता। ये भ्रमर लकड़ी को भी भेद सकता है, ये कमल की पाखड़ी तो अति कोमल हैं, इसने आसक्त होने से इसे भंग नहीं किया, इसे खंडित नहीं किया, अपना प्राण दे दिया। तभी रानियों ने पूछा, स्वामी जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। चिंतन की धारा बदली और पुनः जल क्रीड़ा करते हुए बाहर निकल के आई और पुनः नदी के किनारे किनारे चलने लगी। पीछे रानियाँ चलने लगी, कहाँ जाती हैं? समीप में नदी के किनारे पर्वत की चोटी पर मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। प्रातःकाल सूर्य का उदय हो ही रहा था, सूर्य की किरणें पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्णमयी आभा बिखर रही हो। उनकी तेज कांति दीप्ति निस्संदेह वहाँ के वातावरण को प्रशस्त बना रही थी। मुनिराज के चरणों में पहुँच करके भक्ति सहित निवेदन किया और कहा, प्रभु मैंने इस संसार की असारता को जान लिया, मुझे अपनी आत्मा का बोध हो गया। जो दशा इस पतंगे की, इस भ्रमर की हुई है, वही दशा मेरी होने वाली है। यदि मैंने अपनी आत्मा का हित नहीं किया तो मैं भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। और जाति स्मरण हुआ और जान गया कि पूर्व में मैं राजकुमार था और मैंने दीक्षा लेके तपस्या की, निदान किया। मुनिराज के श्रीमुख से अपनी पूर्व सुनी और जाति स्मरण से भी अपना पूर्व जान लिया। तभी उस महारक्ष नाम के राजकुमार ने, अब राजकुमार क्यों, तो राजा है, 4000 रानियाँ हैं, तो वह राजा दीक्षा का निवेदन करता है। मुनिराज ने कहा, सुब्रत नाम के मुनिराज, हे भव्यवर पुंडरीक वत्स, अभी तुम राजा हो, तुम्हारे सर पर भार है, इस भार को उतार करके आओ। भार को उतारे बिना कोई पार नहीं हो सकता। यदि भार लेकर के चलोगे तो मैदान में डूब जाओगे। मैं समझा नहीं, तुम्हारे राज्य का कोई स्वामी नहीं है, अपनी राज्य को सौंप करके आओ।
उसके 2 योग्य पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, और भी अनेक पुत्र थे। अमर रक्ष है, भानुरक्ष, अमर रक्ष, दोनों पुत्रों को बुलाया। एक को राजा बनाया, दूसरे को युवराज बनाया। राज तिलक किया, सबसे क्षमा याचना करके, और अपनी वैराग्यमयी उद्बोधन को प्रजा को देते हुए, यही संदेश देते हुए, जीवन बिना यथार्थ दिगंबर दीक्षा के सार्थक नहीं होता। अतः समय के रहते हुए मोह की निद्रा से जाग जाना और अपनी आत्मा का हित कर लेना, और स्वयं आकर के मुनिसुत नाम के मुनि महाराज के चरणों में यथार्थ दिगंबर दीक्षा स्वीकार की, और तपस्या करके कर्मों को ऐसे नष्ट कर दिया जैसे अग्नि सूखे पत्तों को जला देती है। घातीय कर्म भी नष्ट किए, अघातीय कर्म भी नष्ट किए, और वे महाराष्ट्र नाम के महाराज मंडलेश्वर राजा, वे पहले मंडलेश्वर राजा थे, अब कर्मों को नष्ट करके सिद्ध परमेष्ठी बन गए। उन सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में बार बार नमस्कार हो। यही भावना जैसे उन्होंने कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त किया, हम सभी उसी प्रकार अपनी स्वात्म वैभव को, शाश्वत वैभव को, आत्मोत्पन्न सुख को प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जयकारा जिनदेव का। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आप देखते हैं संसार में जो कोई भी वस्तु है उस सभी का मूल्य आपकी दृष्टि में सुनिश्चित है। चाहे रत्न हो, चाहे धातु हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, जो भी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति का निश्चित समय का शारीरिक श्रम, अलग अलग व्यक्ति का इसका 1 घंटे के श्रम का मूल्य इतना है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपये या करोड़ रुपये। वचनों का आपने मूल्यांकन कर लिया, इसके 1 घंटे बोलने का कोई मूल्य नहीं, व्यर्थ का अपलाप करता है, बकवाद करता है। इसके बोलने का 1 घंटे स्पीच देता है तो उसका मूल्य 10,000 रुपये या 50,000 रुपये। कोई एक बहस करता है 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, सब मूल्य आपने सेट कर लिया है। मन के विचारों का, तत्व चिंतन का मूल्य, यदि मैं सुचिंतन करता हूँ तो मुझे इतना पुण्य का सब हो जाएगा, मेरी इतनी पूर्वबद्ध कर्म की सविपाक निजरा हो जाएगी या अविपाक निजरा हो जाएगी, या इस तत्व चिंतन के माध्यम से मेरे इतने कुछ संस्कारों का विनाश हो जाएगा, अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होगी। ऐसे आपने सबका मूल्य सेट कर लिया। जो भी वस्तु आपको दृष्टिगोचर होती है, हवा है, जल है, तरल पदार्थ हैं, खाद्यान्न हैं, जो कुछ भी है, सबका मूल्य सुनिश्चित करने के उपरांत भी अभी तक आपने अपना सही मूल्यांकन नहीं किया, और स्वयं का सही मूल्यांकन किए बिना सब वस्तुओं का मूल्यांकन क्या मायने रखता है। आप सुबह से अखबार के माध्यम से, चाहे मार्केट का भाव देख करके वस्तुओं के भाव देख लेते हो, आज इसका भाव ये है, सोने का भाव, चांदी का भाव, तांबे का भाव, पीतल का भाव, लोहे का भाव, रांगे का भाव, जर्मन सिल्वर का भाव,
जो जो धातु हैं, या अनाज का भाव आज मंडी में ये खुला, या दूध घी तेल आदि का भाव, सब का भाव जानते हैं, किंतु अपनी आत्मा के भाव नहीं जानते कि मेरी आत्मा के भाव क्या चल रहे हैं। अपनी आत्मा के भाव जाने बिना संसार की समस्त वस्तुओं के भाव जानने का क्या औचित्य, क्या लाभ, क्या प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन तो ये है हम अपनी आत्मा के सही भाव जान लें और सही भाव बना करके रखें। मार्केट में वस्तु के भाव गिर जाते हैं तो व्यापारी को घाटा लग जाता है, और वस्तु के भाव बढ़ जाते हैं तो जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु रखी है उसे उसमें लाभ हो जाता है। ऐसे ही आपकी चेतना के भाव बढ़ गई तो आपका बहुत बड़ा लाभ है, और चेतना के भाव गिर गई तो बहुत बड़ी हानि है। महिला ने दाल बनाई, थोड़ी बच गई, वह 2-4 घंटे में खराब हो गई, महिला को दुख हो रहा है। दूध से रबड़ी बना रही थी, मावा बना रही थी, पनीर बना रही थी, फट गया, बिगड़ गया, दुख हो रहा है। रोटी बनाई, बिगड़ गई, दुख हो रहा है। सब्जी बनाई, बिगड़ गई, दुख हो रहा है। व्यापारी को भाव गिरने से दुख हो रहा है, किंतु साधर्मी बंधुओं को उनके भाव गिर जाने से दुख क्यों नहीं होता? उसकी भाव प्रातः काल कितने निर्मल थे, भगवान की पूजा, भक्ति, उपासना, स्वाध्याय, जाप, तत्व चिंतन आदि के थे, और थोड़ा सा कोई अशुभ नृत्य मिला कि आंखें लाल हो गई। अशुभ नृत्य मिला कि वासना आ गई आंखों में। कोई और ऐसा नृत्य मिला, अहंकार आ गया। किसी की वस्तु भक्ति कुछ अच्छा दिखा, ग्रहण करने का भाव आया, मायाचारी आ गई। पर वस्तु को अपने बनाने का भाव आया, लोभ की प्रवृत्ति आ गई। ये भाव गिर जाते हैं, किंतु उन गिरते हुए भावों को भी हम देखते ही रहते हैं, किंतु अफसोस नहीं करते हमारे भाव गिर रहे हैं, हम संभल जाएं। कोई व्यक्ति यदि फिसल पट्टी से गिरता है, सीढ़ी से फिसलता है, छत से गिरता है, संभालने वाले दौड़ पड़ते हैं, संभालो संभालो, कोई गिर गया तो हाथ पांव न टूट जाए उसका। किंतु बाहर से गिरने वाले को तो बाहर की दुनिया संभाल सकती है, जब अंतरंग से गिर रहे हैं उसे संभालने वाला कौन? या तो स्वयं संभालो या अपना कोई शुभ चिंतक रखो। पहले तो अपने आप को ही संभालना है। गिरे ही नहीं, गिर गई तो अपने आसपास ऐसे मित्रों को रखो, ऐसे मित्रों की शुभाकांक्षी शुभ चिंतकों के बीच में रहो कि भी आपको गिरने से संभाल लें। भगवान आज हैं नहीं साक्षात, उनके जिनबिंब हैं। जिनबिंब दौड़ करके आकर के तुम्हें संभाल नहीं लेंगे, तुम्हारे परिणामों को भी ऐसे अदर रोक नहीं लेंगे। यदि आप उनका आलम्बन लेकर के संभलना चाहो तो संभल सकते हो, जैसे सीढ़ी से गिरते हुए व्यक्ति को रेलिंग संभाल लेती है, और न संभलना चाहो तो रेलिंग बनी रही, गिर रही हो तो गिरी रही हो। फिर जिनवाणी वह भी संभाल सकती है, उनका सही उपयोग, उनका सही अर्थ आप लगा पाए न लगा पाए। जो आपके मन में धारणाएं बनी हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, उनके अनुसार ही आप शास्त्र के शब्दों का, वाक्यों का अर्थ निकाल लेती हो। जिनवाणी का सही अर्थ निकालो तो आपको संभाल सकती है। फिर जीवंत संभालने वाले बच्चे निर्गंथ गुरु, वे आपके मन के भावों को पूर्णतया तो जान नहीं सकते, क्योंकि इस काल में मन प्रज्ञान नहीं है। आपका अतीत अनागत भी नहीं जान सकते, विशेष रूप से क्योंकि अवधि ज्ञान भी नहीं है। सुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, उसके माध्यम से कथनचित जान करके आपको उपदेश देते हैं। तो कभी गुरुओं का उपदेश आपको अच्छा लगता है, कभी आपको खराब लगता है। वे कहते हैं भाई मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, मान मत करो, मायाचारी मत करो, लोभ की प्रवृत्ति मत करो, विषयों में प्रवृत्ति मत करो, पापों में रचो पचो मत, 4 संज्ञाओं के पीछे पागल मत बनो। तो आपको खराब लगता है। महाराज जी को तो क्या हो गया,
ये तो स्वयं गृह त्याग करके साधु बन गई और चाहते हैं सब साधु बन जाएं। फिर पीछे पड़ गए, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तो छुड़वाने के पीछे पड़ गए। तो आपको कई बार उनके प्रवृत्ति को, शुभ प्रवृत्ति को देख करके आपका मन खराब भी हो जाता है, कई बार मन अच्छा भी होता है। वाह, आज तो क्या आनंद आया, महाराज जी ने जो बात बताई मेरे हृदय को छू गई। ऐसा लगा जैसे अमृत का झरना झर रहा था, ऐसा लग रहा था महाराज जी और बोलते जाए और बोलते जाए और बोलते जाए, बहुत आनंद आ रहा था। तो अपने परिणामों को कब संभाल सकते हैं? जब अपना सही मूल्यांकन कर लेंगे। तो अपना सही मूल्यांकन करना है। यद्यपि बाहर से मूल्यांकन किया जाता है, व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है। कोई अपने आप का बड़ा कैसे मानता है? ज्ञान से, पूजा से, कुल से, जाति से, सत्ता को प्राप्त करके, रिद्धियों को प्राप्त करके, सुंदर शरीर को प्राप्त करके, अच्छे कंठ को प्राप्त करके, तपस्या को प्राप्त करके, संयम को प्राप्त करके, इसके माध्यम से अहंकार का पोषण करता हुआ अपने आप का मूल्यांकन उसे कर लेता, मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा। जहाँ मैं आई, अपने आप का बड़ा माना शुरू हुआ, दूसरों के प्रति तिरस्कार अपमान का भाव आया, वहीं से आपके परिणाम गिरना शुरू हो गए, भाव गिर गई और आप अपने सही मूल्यांकन से च्युत हो गए। बाह्य जगत में भी मूल्यांकन किए जाते हैं, चाहे लोक में पर्सनली टेस्ट होता है, आपका पर्सनालिटी आपकी क्या है, व्यक्तित्व आपका क्या है, उसके टेस्ट होते हैं। मेडिकल टेस्ट होते हैं, चाहे आई टेस्ट हो, चाहे आपके अन्य प्रकार के टेस्ट हो। फिर आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है। आपका ऑरा टेस्ट होने वाली है कि आपका ऑरा कितना जाता है, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट, उससे भी आपकी टेस्ट होती है। अथवा IQ टेस्ट, अथवा कंपटीशन टेस्ट होते हैं, कंपटीशन बैठते हैं, उसे करे करके व्यक्ति आगे निकल गया। ऐसे टेस्ट, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिससे आपकी गुणवत्ता है, आपकी क्षमता है, आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है आपकी, जो वे सब आप जानना चाहते हैं। किंतु जैसे जानना चाहिए वे जानने का सही मार्ग जब तक आप नहीं जानेंगे, तब तक आप अपना सही मूल्यांकन करेंगे कैसे? जैसे कितना दूध है, उस दूध को नापने के लिए आपके पास 6 इंची का फुट है, उससे दूध का सही माप हो जाएगा क्या? यदि कपड़ा नापना है, आपके पास 1 लीटर है, उससे कपड़ा नाप लोगे क्या? भूमि है और भूमि नापने के लिए आपके पास लीटर है या किलोवाट है, उससे नाप लोगे क्या? तो मानक जो मापक है ना, माप यंत्र, वह भी तो प्रॉपर होना चाहिए, समीचीन होना चाहिए, तभी तो आप अपना सही मान जान सकेंगे, सही प्रमाण जान सकेंगे, सही मूल्यांकन कर सकेंगे।